बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट जस्टिस गोविंद माथुर आज तक पर लाइव जुड़ रहे हैं। मेरा पहला सवाल सर आपसे यही होगा कि जो आरोपी प्रयागराज में पत्थरबाजी के पूरे मामले में जो आरोपी है जावेद, उसके घर पर बुलडोजर चलने के मामले पर आपकी क्या राय है? आपको क्यों लगता है कि ये कानून संगत नहीं है? जो फैक्ट्स मेरे पास अवेलेबल है उसके आधार पर यही है कि उनको एडिक्वेट नोटिस नहीं दिया गया। तो रीजनेबल टाइम पीरियड के साथ जो नोटिस दिया जाना चाहिए था वो नोटिस नहीं दिया गया, और साथ साथ नोटिस प्रॉपर्टी के ओनर को भी नहीं दिया गया। ये एक वेल सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि अगर आप किसी तरह का कोई एडवर्स एक्शन ले रहे हैं, किसी राइट्स पे कोई भी उठा रहे हैं, तो उसको एक हियरिंग की अपॉर्चुनिटी दी जानी जरूरी है। वो अपनी बात बता सके, अपना वर्जन कह सके, ये जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो वो एक्ट इलीगल है। जी, जो नोटिस हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं वही नोटिस एक बार फिर से दिखाइए, क्योंकि उस नोटिस के हिसाब से अथॉरिटीज का ये कहना है सर कि 10 मई को पहले उन्हें नोटिस दिया गया, फिर 24 मई को जो उनकी पेशी होनी थी, ये देखिए इसमें साफ लिखा हुआ है सुनवाई की तिथि 24 मई तय की गई थी जिसमें वो नहीं आए। उसके बाद दिनांक 25 को भवन ध्वस्तीकरण हेतु आदेश दिया गया। ये सब कुछ मई के महीने में जो 10 मई और 25 मई के बीच में हुआ है। आपको इसके बावजूद ऐसा क्यों लगता है कि उन्हें वक्त नहीं दिया गया सर? आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिससे ये पता लगे कि ये संयुक्त सचिव जी, संयुक्त सचिव जोनल अधिकारी जो है सर, ये उनकी तरफ से जारी की गई चिट्ठी है सर। ये बिल्कुल चिट्ठी जारी की गई होगी, लेकिन चिट्ठी उनके ऊपर सर्व हुई या नहीं, उनको तामील हुई या नहीं, ये जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो फैक्ट्स बताए जा रहे हैं उसमें ये चिट्ठी प्रॉपर्टी के ओनर पर सर्व हुई, इवन जिसको एड्रेस की गई है, ये एक बुनियादी रिक्वायरमेंट है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि अगेंस्ट में एक्शन लिखा है उसके ऊपर नोटिस सर्व हुआ है या नहीं, ये जरूरी तौर पर लिखा जाना चाहिए। अगर नोटिस सर्व नहीं हुआ है तो वो नोटिस जारी करने का कोई अर्थ नहीं है। दूसरा मामला एक और इसमें पेच है सर, क्योंकि आरोपी जावेद के घर वालों का कहना है कि ये जो घर है ये उनके पिता के नाम नहीं बल्कि माँ के नाम पर था। अगर ऐसा था तो क्या जावेद के घर वालों का मतलब जो हर्जाना का पूरा मामला पड़ता है वो उसको किस तरह से आप देखते हैं, जो ओनरशिप ऑफ घर है? अगर ये प्रॉपर्टी जावेद की होती तो भी ये डिमोलिशन इस तरह से नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हमारे जितने भी लोकल लॉ म्युनिसिपल लॉज हैं उसके अंदर कंपाउंडिंग के एग्जामिन किया जाना चाहिए था कि ये इलीगल है, और अगर ऐसी इलीगलिटी कंपाउंड की जा सकती है कंपाउंड की जानी चाहिए। और अब जब स्थिति ये रहती है कि एक्चुअल ओनर को नोटिस भी नहीं दिया गया, तो निश्चित रूप से वो हर्जाने के लिए पूरी तरह से कंपनसेशन के लिए उनका ठीक है। अब मतलब आपके हिसाब से आप जो कह रहे हैं कि ये नोटिस का दावा जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उन्हें ये साबित करना पड़ेगा कि ये नोटिस उस दिन उन परिवार वालों को मिला या नहीं मिला, उसके बाद क्या हुआ। लेकिन आखिर में अगर हम देखें तो अब एक ये ट्रेंड चल पड़ा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश में तो इसकी शुरुआत ही हुई कि अगर इस तरह के मामले आते हैं तो फिर बुलडोजर चलता है। अगर ये गैर कानूनी है जैसा कि आप कह रहे हैं तो इसको रोकने के लिए क्या हो सकता है, किस तरह का कदम उठाया जा सकता है? आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? पूरा नेशनल सिनेरियो में ये बड़ा सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, इस देश में रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेंगे। अगर कोई भी चाहे इस देश के अंदर कितनी भी बड़ी अथॉरिटी हो, ये लॉ से ऊपर नहीं है। ये किसी भी रूलर को और एग्जीक्यूटिव को ये अच्छी तरह से पता चाहिए कि ये रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा तो एक रूल को पूरी तरह से सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए इंटरफेयर करेगी। जिस दिन भी ये पोजीशन कोर्ट के सामने आती है तो उनको इस बात के लिए जवाब देना होगा। और मेरा ये मानना है कि अगर किसी प्रकार की कोई एरर मिलती है, किसी प्रकार की कोई गलती के ऊपर मिलती है, उसके ऊपर पर्सनल लायबिलिटी भी की जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ गोविंद माथुर जी, पूर्व चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट के जुड़े हुए थे, जिनका ये मानना है कि अगर ये हो रहा है तो ये संविधान सम्मत नहीं और इसके रोकने के लिए पहल होनी चाहिए।